नियम। ये शब्द सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? ऐसा लगता है मानो सब कुछ सही चलेगा एक तरतीब से। लेकिन एक मिनट सोचिए, क्या ये नियम वाकई में सबके लिए बराबर होते हैं? क्या होता है जब नियम बनाने वाले ही उन्हें अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ दें? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। देखिए, कागज पर तो नियम बहुत शानदार चीजें हैं। ये वो सिद्धांत हैं जो हमें अनुशासन सिखाते हैं, समाज को ठीक से चलाते हैं और तरक्की का रास्ता दिखाते हैं। और हाँ, इन्हें तोड़ने पर सजा भी होती है। इनका पालन करना एक तरह से हमारा कर्तव्य माना जाता है। कम से कम हमें बताया तो यही जाता है। पर असली सवाल तो यहीं से शुरू होता है। क्या ये सारे नियम, ये सारे कर्तव्य सिर्फ और सिर्फ आम इंसान के लिए हैं? सोचिए, एक जमाना था जब राजा महाराजा भी नियमों से बंधे होते थे। लेकिन आज के दौर में सरकारें हमारे लिए अनगिनत नियम तो बना देती हैं, पर क्या वो खुद उन पर लागू होते हैं? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें मध्य प्रदेश की एक असली कहानी को देखना होगा। ये कहानी है सरकारी दफ्तरों में हाजिरी पक्की करने की एक कोशिश की, जो असल में ये दिखाती है कि कैसे एक ही नियम के दो मतलब हो सकते हैं। तो हुआ ये कि एक बहुत अच्छा मकसद सामने रखा गया कि सरकारी कामकाज में थोड़ी पारदर्शिता लाई जाए। इसके लिए करोड़ों रुपए खर्च करके एक ऑनलाइन अटेंडेंस सिस्टम बनाया गया। आइडिया यह था कि कर्मचारियों की मौजूदगी पर नजर रखी जा सके। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, असलियत उम्मीद से बिल्कुल अलग थी। ये जो सिस्टम था ना, जो खासकर मध्य प्रदेश के शिक्षा विभाग के लिए बनाया गया, वो शुरू से ही खराब था। मतलब उसमें इतनी ज्यादा तकनीकी खामियां थीं कि पूछिए मत। तो नतीजा क्या हुआ? जब इसे लागू करने की कोशिश हुई तो जो बड़े बड़े ताकतवर सरकारी अफसर थे, उन्होंने इसका जोरदार विरोध किया और सरकार इसे लागू करने में पूरी तरह से फेल हो गई। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब जो हुआ वो और भी दिलचस्प है। अब देखिए कि कैसे इसी फेल हो चुके सिस्टम का इस्तेमाल एक बिल्कुल अलग तरीके से किया गया। सरकार ने एक नया आदेश निकाला और मजे की बात देखिए, वही खराब सिस्टम जिसे बड़े अधिकारियों ने ठुकरा दिया था, अब उसे कम सैलरी पाने वाले गेस्ट फैकल्टी के लिए जरूरी बना दिया गया। और ये सिर्फ एक आदेश नहीं था, इसके साथ एक धमकी भी थी। धमकी ये थी कि भाई अगर किसी ने इस सिस्टम पर अपनी हाजिरी नहीं लगाई तो उसकी तनख्वाह काट ली जाएगी। अब आप सोचिए, उन कमजोर कर्मचारियों पर कितना दबाव पड़ा होगा जिनके पास ना तो विरोध करने की ताकत थी और ना ही कोई और चारा। और यहीं पर पावर का असली खेल साफ साफ दिखाई देता है। एक तरफ वो ताकतवर अधिकारी थे जिन्होंने विरोध किया और नियम से बच गए, और दूसरी तरफ थे वो कमजोर गेस्ट फैकल्टी जिन्हें अपनी तनख्वाह कटने के डर से उसी खराब सिस्टम को मानने के लिए मजबूर कर दिया गया। तो इसका नतीजा क्या हुआ? 95%, 95%। जरा सोचिए, सिस्टम की सारी खामियों के बारे में सबको पता था, फिर भी 95% गेस्ट फैकल्टी ने अपनी नौकरी और तनख्वाह बचाने की मजबूरी में इस पर हाजिरी लगानी शुरू कर दी। और आखिर में हुआ भी वही जिसका डर था। एक ऐसा सिस्टम जिसे सरकार खुद खराब मान चुकी थी, उसी ने कुछ लोगों की तनख्वाह काट ली या उन्हें गैर हाजिर दिखा दिया। यानी सबसे ज्यादा सजा उन लोगों को मिली जिनके पास लड़ने की ताकत सबसे कम थी। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? यह सिर्फ एक सिस्टम के फेल होने की कहानी नहीं है। चलिए इसके पीछे की बड़ी वजह को समझते हैं और ये भी कि यह हमारे लिए क्यों मायने रखता है। यहां पर 3 बड़ी समस्याएं उभर कर आती हैं। पहली, बुनियादी ढांचे की कमी। बिना एक मजबूत सिस्टम के कोई भी नियम बस एक मजाक बनकर रह जाता है। दूसरी, और ये बहुत जरूरी है, जवाबदेही की कमी। जिन लोगों ने इतना खराब सिस्टम बनाया और लागू किया, उन पर कभी कोई कार्रवाई नहीं होती। और तीसरी, नियमों का भेदभाव भरा इस्तेमाल, जहां सजा सिर्फ कमजोर को मिलती है, ताकतवर को नहीं। और ये बात हमें इस कहानी के सबसे बड़े सबक पर ले आती है कि जब जवाबदेही नहीं होती तो नियम नियम नहीं रहते, वो सिर्फ कमजोरों को दबाने का एक हथियार बनकर रह जाते हैं। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही अहम सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब कोई सिस्टम ही अंदर से टूटा हुआ हो तो असली जिम्मेदार कौन है? वो इंसान जिसे उस खराब सिस्टम को इस्तेमाल करने पर मजबूर किया गया, या वो जिसने उस सिस्टम को बनाया ही खराब था? इस बारे में जरूर सोचिएगा। शायद हमारे आसपास भी ऐसे कई उदाहरण देखने को मिल जाएं।